मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, सच्चा सेवक वही है जो सद्गुरु की आज्ञा के सम्मुख अपनी जान की भी परवाह न करे, अन्य सभी ख्यालों को छोड़कर सद्गुरु के हुक्म को सत्य करके माने। जिन्होंने सद्गुरु का हुक्म मानकर अपना सिर श्री चरणों में भेंट कर दिया है, श्री सद्गुरु महाराज जी ने भी अपना विरद जानकर उसकी लाज रखी है। आशिक वही है जो आज्ञा माने, रहे प्रेम में और हुक्म पछाने, गुरु की रजा को सत कर जाने, छोड़ ख्यालों के सभी ताने बाने। एक भगत जोगा सिंह हुए हैं। जब भगत जोगा सिंह बहुत छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ दसम पातशाही जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों के लिए जाया करते थे। एक दिन गुरु साहिब द्वारा उनका नाम पूछे जाने पर उनके पिताजी ने बताया कि इसका नाम जोगा है। श्री गुरु साहिब जी ने फरमाया कि जोगा तो सभी हैं, कोई माया जोगा, कोई परिवार जोगा, कोई सत्कार जोगा, कोई तो मार जोगा, तो यह किस जोगा है? पिताजी ने जवाब दिया, यह आपके जोगा है, क्योंकि ये भक्तिवान है। गुरु साहिब जी ने जोगा को फरमाया, तब तो ठीक है, लेकिन अभी तुम घर जाओ, जब हमारा हुक्म होगा तो तुम तुरंत चले आना। दोनों बाप बेटा घर चले गए। जब जोगा बड़ा हुआ तो पिता ने उसकी शादी कर दी। इधर गुरु साहिब जी ने अपने शिष्य को हुक्मनामा देकर फरमाया कि यह जोगे को उस वक्त देना जब वह 2 फेरे पूरे कर चुका हो और केवल 1 फेरा शेष हो। सेवक हुक्मनामा लेकर चल दिया। फेरे का समय आया। जब दोनों फेरे पूरे हो गए तो सेवक ने हुक्म खोलकर जोगा के हाथ में पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, हुक्म मिलते ही पग बढ़ाओ व हमारी ही तरफ बढ़ाओ। यह पढ़कर जोगा रुका और पल्लू की गांठ खोलने लगा। कहने लगा कि मेरे श्री गुरु महाराज जी का आदेश आया है कि हुक्मनामा पढ़ते ही तुरंत चले आओ, इसीलिए मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। सबने कहा, अब एक ही फेरा शेष रह गया है, इस कार्य को पूरा करके जाओ। लेकिन जोगा सिंह सबकी बात अनसुनी करके अपने श्री गुरु महाराज जी के आदेश को सरोपर मानकर वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में मन में विचार करने लगा कि आज तक ऐसा हुक्म किसी भी भगत ने नहीं माना होगा जैसा कि मैंने माना है। सद्गुरु को सेवा का अहंकार या कोई भी विकार अच्छा नहीं लगता। कुदरत का संयोग कुछ ऐसा हुआ कि जोगा सिंह को जहाँ रात रुकना था उस जगह के सामने एक वेश्या रहती थी। उसे देख जोगा का मन चलायमान हो गया। कहाँ वो फेरे भी छोड़कर आया, अब कहाँ सूरत वेश्या में अटक गई। मन पर माया का जोर हुआ तो आधी रात को उठकर वेश्या के घर की ओर चल दिया। क्या देखता है कि एक पहरेदार तलवार लेकर पहरा दे रहा है। उसे देखकर जोगा वापस आ गया। कुछ समय बीतने पर वो फिर वेश्या के घर की ओर गया। पहरेदार को तैनात देखकर वो पुनः वापस आ गया। धीरे धीरे रात का आखिरी पहर आ गया। अब की बार जब जोगा वहाँ गया तो उस पहरेदार ने कड़कती आवाज़ में कहा कि लिबास तो तुम्हारा सिखों वाला है, ये समय भजन बंदगी का है, जाओ उसमें अपना मन लगाओ। जो कर्म तुम कर रहे हो वही तुम्हें शोभा देते हैं, इसलिए यहाँ पर समय मत गंवाओ। ये सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वह अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप करने लगा। जब जोगा श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुमने हमारा हुक्म माना तो हमने भी सारी रात जाकर तुम्हारे ऊपर पहरा देकर तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाया।
ये सुनकर जोगा बहुत शर्मसार हुआ और अहंकार छोड़कर दीनता धारण कर उसने अपना जन्म सफल कर लिया। गुरबाणी में वर्णन आया है, हरि अपनी कृपाधारी, प्रभु पूरन पैज सवारी, अपने दास को भइयो सहाय। महापुरुष कथन करते हैं कि प्रभु परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि करके मेरी पूर्ण रूप से लाज रखी है। प्रभु अपने दास का आप सहायक बनते हैं। वास्तविकता भी यही है कि जो सद्गुरु का दामन थाम कर अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर देते हैं, वे सद्गुरु की कृपा दृष्टि के पात्र बन करके अपना जन्म सार्थक कर लेते हैं। कहते भी हैं कि ऐसा कौन कर सकता है सच्चे सद्गुरु के बिना, ऐसा कौन कर सकता है सच्चे सद्गुरु के बिना। भगत को योग वैराग्य के भंडार खूब भर के देता है। मिटाकर अज्ञान का अंधकार करे बिरध की संभाल, मिटाकर अज्ञान का अंधकार करे बिरध की संभाल, एक पल भी ना आँखों से वो ओझल होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सद्गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चले जाते हैं, मतलब सद्गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। सद्गुरु के दरबार में कितने ही किस्म व संस्कारों के लोग आते हैं। जिनके संस्कार ऊंचे होते हैं वे हुक्म के पाबंद रहकर सद्गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हुक्म की अवहेलना कर देते हैं और अपने बहुमूल्य समय को आलस्य और व्यर्थ के वाद विवाद में व्यतीत कर देते हैं। गुरु भक्ति की चाहना रखने वालों को सद्गुरु की आज्ञा का पाबंद होना अति आवश्यक है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के दरबार में एक सेवक रहता था। वो भंडारे से लंगर आदि तो ग्रहण करता था, परंतु दरबार की कभी भी कोई सेवा नहीं करता था। दरबार का कोई सेवक उसे सेवा के लिए कहता तो वह यही जवाब देता कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी का सेवक हूँ, आपका नहीं। मुझे तो श्री गुरु महाराज जी जो सेवा देंगे मैं वही करूँगा। धीरे धीरे ये बात श्री गुरु महाराज जी के चरणों तक पहुँच गई। एक दिन श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे कि सेवा एक सार वस्तु है जिससे मन शुद्ध और पवित्र होता है। जिन अंगों से सेवा की जाती है वे अंग भी पवित्र हो जाते हैं। सेवा के बिना शरीर किस काम का, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसीलिए गुरु की सेवा में ही जीव का कल्याण है। जो गुरुमुख सच्चे दिल से सेवा करते हैं वे सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनकर अपना जन्म सफल कर लेते हैं। ये वचन सुनकर वह सेवक उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे कृपा निधान, मैं भी आपका सेवक हूँ, आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ, परंतु मुझे जो भी सेवा प्रदान करेंगे उसे मैं सहज से स्वीकार करूँगा। आप भले ही मुझे आग में कूदने का आदेश क्यों न दे दें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अच्छा, तुम हमारे हुक्म को मानकर आग में जलने के लिए तैयार हो तो वहाँ उस जंगल में चिता बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर उसमें कूद जाओ। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा सुनकर वो जंगल की ओर चला गया और वहीं जाकर चिता के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा, परंतु मन ही मन जलने के ख्याल से घबराने लगा। सोचने लगा कि शायद ही श्री गुरु महाराज जी किसी सेवक को भेजकर मुझे वापस बुला लें। इसी उधोड़ बुन में लकड़ियाँ इकट्ठी करके वो चिता में आग लगाकर चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इतने में एक चोर वहाँ से गुजरा जो किसी बड़े खजाने की चोरी करके बहुत सारा धन माल लेकर जा रहा था। उस चोर ने जब उस सेवक को चिता के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा तो कौतूहलवश पूछने लगा कि तुम ये क्या कर रहे हो।
उस सेवक ने अपने श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा कह सुनाया और ये भी कहा कि वो मरना नहीं चाहता। बिना किसी कारण के प्राणों को त्यागने में उसे कोई लाभ नहीं दे रहा है। उस सेवक से गुरु का हुक्म सुनकर चोर के पुराने संस्कार जाग उठे। उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरे पास चोरी किया हुआ लाखों का माल है, अगर तुम्हारी सहमति हो तो ये सब माल तुम ले लो और उसके बदले में मुझे गुरु का हुक्म दे दो। जब सेवक ने दिल में सोचा कि भगवान ने कितना भला किया है कि जो ऐसे मूर्ख आदमी को मेरे पास भेज दिया और साथ ही माल भी दे रहा है और बदले में जलकर मरने को भी तैयार है, एक तो जान बची, दूसरा धन माल भी मिल गया और ऐसा सौदा करने में कोई हानि भी नहीं है। उसने झट से चोर को कहा, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम गुरु का हुक्म ले लो और बदले में ये धन माल मुझे दे दो। चोर ने तुरंत सारा माल उसके हवाले किया और स्वयं चिता में कूद गया। चोर की चिता में कूदते ही एक नूरानी प्रकाश हुआ और चारों ओर फैल गया। ये चमत्कार देखकर वो अज्ञानी सेवक कुछ न समझ सका। वह चोर से प्राप्त हुए धन माल को समेट ही रहा था कि सिपाही चोर की खोज करते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। उसे पकड़कर शहर के हाकिम के पास पेश किया गया। हाकिम ने पूछा कि चोरी करने के अपराध में तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। सेवक बोला, हुजूर मैं चोर नहीं हूँ और ना ही मैंने चोरी की है। वास्तव में मुझे मेरे श्री गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया था कि तुम चिता जलाकर उसमें कूद जाओ। मैंने चिता तो जलाई लेकिन मेरा मन जलने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतने में एक चोर आया, वो लूट का सारा माल मुझे देकर बदले में मुझसे श्री गुरु महाराज जी का हुक्म लेकर चिता में कूद गया। चोरी तो उसने ही की थी, कूद कर मर गया। मैं दोषी नहीं हूँ, ना ही किसी प्रकार के दंड का अधिकारी हूँ। हाकिम ने कहा, तुम्हारी यहाँ पर चतुराई काम नहीं करेगी, तुम तो श्री गुरु महाराज जी के भी चोर हो। श्री गुरु महाराज जी के हुक्म का उल्लंघन करके तुमने जो महापाप किया है उसके लिए तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे मार डाला जाए। सद्गुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तह काल है कह कबीर समझाए। गुरु सीढ़ी ते उतरी है शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीट है राख सके नहीं को। परम संत श्री कबीर साहब जी उपदेश देते हुए वर्णन करते हैं कि श्री सद्गुरु के वचन का उल्लंघन करके सेवक कहीं भी चला जाए पर काल के चंगुल से कभी बच नहीं सकता। जो गुरु के वचनों को हृदय में धारण नहीं करते उन्हें काल अपने मुख में घसीट लेता है। काल का ग्रास बने ऐसे ही जीवों की कोई रक्षा नहीं करता। सद्गुरु के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेने से ही जीव काल पर विजय प्राप्त करके अपने जन्म को सकारत कर सकता है, साथ ही अपना परलोक भी संवार सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।